मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा की विशेषता है। ए, सीमित विधिग्राह मुद्रा। बी, सस्ती धातुओं का प्रयोग। सी, सीमित ढलाई। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सांकेतिक है? ए, स्वर्ण के सिक्के। बी, चांदी के सिक्के। सी, पत्र मुद्रा। डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न, देश के प्रमाणिक सिक्के होते हैं। ए, प्रधान सिक्के। बी, सहायक सिक्के। सी, सांकेतिक सिक्के। डी, इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा ए, प्रधान सिक्के। अगला प्रश्न, सिक्कों का जब अंकित मूल्य उनके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है तो इसे कहा जाता है। ए, बैंक मुद्रा। बी, सांकेतिक मुद्रा। सी, पत्र मुद्रा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी, सांकेतिक मुद्रा। अगला प्रश्न, एक आदर्श मुद्रा पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ए, चांदी। बी, सोने में। सी, गिलट में। डी, सोने व चांदी में। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सोने एवं चांदी में। अगला प्रश्न, भारत गिलट के रुपए का प्रचलन प्रारंभ किया गया। ए, सन 1936 में। बी, सन 1942 में। सी, सन 1946 में। डी, सन 1950 में। तो इसका सही विकल्प होगा ए, सन 1936 में। अगला प्रश्न, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया। ए, 1 अप्रैल 1951 में। बी, 1 अप्रैल 1955 में। सी, 1 अप्रैल 1957 में। डी, 1 मार्च 1961 में। तो इसका सही विकल्प होगा सी, 1 अप्रैल 1957 में। अगला प्रश्न, भारत में 1, 2 तथा 3 पैसे का प्रचलन बंद किया गया। ए, सन 1957 में। बी, सन 1964 में। सी, सन 1982 में। डी, सन 1983 में। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सन 1983 में। अगला प्रश्न, नया पैसा शब्दों में से नया शब्द हटा दिया गया। ए, 1 जून 1958 से। बी, 1 जुलाई 1960 से। सी, 1 जून 1964 से। डी, 1 जुलाई 1965 से। तो इसका सही विकल्प होगा सी, 1 जून 1964 से। अगला प्रश्न, हर्सैल समिति की सिफारिश पर भारत में सीमित मुद्रा ढलाई प्रणाली अपनाई गई है। ए, सन 1893 में। बी, सन 1936 में। सी, सन 1946 में। डी, सन 1947 में। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सन 1947 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर भारत में कितने प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थी? ए, 908। बी, 808। सी, 708। डी, 994। तो इसका सही विकल्प होगा बी, 808। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रमाणिक सिक्का किस वर्ष चलाया गया? ए, सन 1808 में। बी, सन 1818 में। सी, सन 1835 में। डी, 1893 में। तो इसका सही विकल्प होगा बी, 1818 में। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 1957 से पूर्व भारत में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? ए, वस्तु विनिमय प्रणाली।
बी चौका प्रणाली, सी दशमलव मुद्रा प्रणाली, डी मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो इसका सही विकल्प होगा बी चौका प्रणाली। अगला प्रश्न, ग्रेसम इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के कौन से सलाहकार थे? ए कानूनी, बी सरकारी, सी निजी और डी आर्थिक। तो इसका सही विकल्प होगा डी आर्थिक। अगला प्रश्न, सर टॉमस ग्रेसम ने किसके आर्थिक सलाहकार थे? ए महारानी विक्टोरिया, बी जॉर्ज हेनरी, सी एलिजाबेथ प्रथम, डी एलिजाबेथ द्वितीय। तो इसका सही विकल्प होगा एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न, यदि घटिया मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं है तो यह बढ़िया मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी। यह कथन है ए ग्रेसम का, बी मार्शल का, सी क्राउथर का, डी जे.एम. कीन्स का। इसका सही विकल्प होगा मार्शल का। अगला प्रश्न, बुरी मुद्रा में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है। यह कथन किसका है? ए सी पीगू का, बी बेनहम का, सी ग्रेशम का, डी आर.पी. कैंट का। तो इसका सही विकल्प होगा सी ग्रेशम का। अगला प्रश्न, ग्रेशम के नियम के लागू होने का कारण है? ए सिक्कों का गलना, बी अच्छी मुद्रा का संग्रह, सी अच्छे सिक्के का निर्यात, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प होगा डी उपयुक्त सभी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।